ऑफलाइन ऐड कर दिया? आज कौन सा दिन है? अच्छा नहीं, आज तो नया बैच है, वो 15 के साथ चलता है ना। हाँ, हेलो एवरीवन, चलो सबको आ जाओ फटाफट। थोड़ा सा और बड़ा कर दो, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, छोड़ो रहने दो। शुरू करें। आज हमारा चैप्टर जो चलेगा वो है वर्ब, और बैच नंबर 16 के लिए ये फर्स्ट चैप्टर है, याद रखना, ठीक है। सुनो, मैंने कहा था वर्ब क्या है? डूइंग वर्ड, नहीं तो स्टेट वाला वर्ड है ना। स्टेट वाला, स्टेट मतलब बेटा जो अवस्था बताता है, डूइंग वर्ड मतलब जो क्रिया बताता है। देखो वर्ब ये है, ठीक है। बेटा CHSL के लिए वॉल्यूम 1 ही तो कहा है मैंने, पहले वो खत्म करो और बाकी जो मैं कराऊं। जरा फर्स्ट पेज आप रीड करो, फिर मैं कराती हूं। देखो एक बार रीड करो, फिर समझाऊंगी। सुनो, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बिना वर्ब का आप सेंटेंस बना कैसे सकते हो? थोड़ी बन जाएगा बिना वर्ब का। इसका प्रिंट आउट मुझे चाहिए। हाँ, या बुक में ही कर लेते हैं, छोड़ो। सुनो, बिना वर्ब के एक सेंटेंस नहीं बनता। अब वर्ब की जो अहमियत है वो क्या बताता है? आई गो, आई कम, एक्शन बताता है। आई एम अ डॉक्टर, अवस्था बता रहा है। आई लव यू, दिल की अवस्था। आई नो यू, दिमाग की अवस्था। यानी ये स्टेट और एक्शन दोनों में से कुछ एक तो जरूर बताएगा। फाइन। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बेटा ऑक्सिलरी वर्ब होता है। हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, नहीं तो कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। दो नाम हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं तो हेल्पिंग वर्ब। देखो, अगर मैं कोई कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जैसे CDS का हो गया, टीचर्स का हो गया, उसमें बेटा हेल्पिंग वर्ब जैसा कोई नाम नहीं देगा। क्योंकि अगर कोई नहीं भी पढ़ा है ना टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो आई एम टीचिंग में वो जरूर बता देगा भाई टीचिंग यहाँ पे मेन एक्शन है, तो एम सिर्फ हेल्प कर रहा है, तो एम तो हेल्पिंग वर्ब है। आई एम टीचिंग में टीच मेन वर्ब है और एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, ठीक है। तो जो नहीं भी पढ़ा है वर्ब ना, वो इतना बता देगा। तो फिर कैसे किया जाए? तो आई एम टीचिंग में आपको पूछेगा ऑक्सिलरी वर्ब कौन है। अब ये ऑक्सिलरी से हमें नहीं पता चल पाता है कि भाई ये हेल्पिंग वर्ब है, वरना समझ जाओ ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही होता है हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्प्स मेन वर्ब, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब ही कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। ओके, फिर मेन वर्ब क्या है भाई? मेन मतलब मुख्य। आई टीच, टीच मेन वर्ब है। आई गो, आई कम, आई स्लीप मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब जो है वो मेन वर्ब का मतलब हो गया भाई मुख्य क्रिया बताने वाला, राइट। तो मुख्य क्रिया जो बताता है वो मेन वर्ब है। अब आते हैं ये लिंकिंग वर्ब क्या है। अभी आगे भी पढ़ोगे इनके बारे में। लिंकिंग वर्ब, चलो मैं आपको लिंकिंग वर्ब ऐसे समझाती हूं, देखो ध्यान से। मैं एक एक को आपको समझाते जाऊंगी, बस आप खाली समझते जाओ, क्योंकि नोट्स बेटा पूरा बना हुआ है, ठीक है, पूरा नोट्स बना हुआ है। देखो, अगर मैं ये कहूं ही इज अ डॉक्टर या ही इज इंटेलिजेंट, आप जरा इन दोनों सेंटेंस में देखो, ये जो इज है, इज बेटा बी का फॉर्म होता है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और जो डॉक्टर है वो नाउन है। ठीक है, आपको नहीं लगता है ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को एडजेक्टिव या नाउन से जोड़ने के लिए हमने इज का इस्तेमाल किया है। ये क्या कर रहा है? कुछ नहीं, इस सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से
या इस सब्जेक्ट को इसके नाउन से लिंक कर रहा है, बस लिंक मतलब जोड़ना। तो ऐसे डेफिनेशन निकलेगा क्या? लिंकिंग वर्ब है क्या? इट लिंक्स द सब्जेक्ट एंड द एडजेक्टिव, इट लिंक्स द सब्जेक्ट एंड द नाउन। हो गया, इसी को तो लिंकिंग वर्ब कहते हैं। देखो, ठीक है, लिंकिंग वर्ब क्या करता है? लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को जोड़ता है एडजेक्टिव से जो सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, सब्जेक्ट को जोड़ता है नाउन से जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है, यानी जो उसकी विशेषता या उसके बारे में कुछ बताता है वो होता है ऑब्जेक्ट या एडजेक्टिव जो भी है, लेकिन जो जोड़ता है वर्ब ना, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं, राइट। अब ट्रांसिटिव वर्ब क्या है और इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है, सब कुछ दिया हुआ है बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं आई गो, सुनो, अगर मैं ये कहूं, एक मिनट रुकना, इसको मैंने किया कि इसको इससे लिंक किया है और ये इससे लिंक्ड है, लिंक किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो ध्यान से। इफ आई से आई स्लीप, बर्ड्स फ्लाई, तो मैंने यहां पे एक सब्जेक्ट लगाया और एक वर्ब लगाया। मैं सोती हूं, पंछी उड़ते हैं। क्या इनके बाद आपको पूछने का मन किया क्या और किसको? मैं सोती हूं कब पूछ सकते हो, कब मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम पूछा आपने, कहां पूछ सकते हो, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। कैसे सोते हो वो पूछ सकते हो, लेकिन क्या और किसको जैसा कोई सवाल उठा सकते हो? नहीं। क्यों मैं पूछ रही हूं? क्योंकि बेटा याद रखना, क्या यानी कि व्हाट और किसको यानी कि whom, इनका जो जवाब है ना, इनका जवाब ही ऑब्जेक्ट कहलाता है। और यहां पर हम ऐसे सवाल जब नहीं पूछते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस ही नहीं होती है। पंछी उड़ते हैं, क्या और किसको पूछोगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब जब हमें वर्ब के बाद ऐसा कोई सवाल उठाने का मन ही नहीं कर रहा है क्या और किसको, तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं हो, नो ऑब्जेक्ट नीडेड, तब इस वर्ब को हम कहते हैं इनट्रांसिटिव वर्ब। इसका हिंदी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वो क्रिया होता है जिनको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत महसूस नहीं होती। बिना ऑब्जेक्ट के भी वो मीनिंगफुल सेंटेंस बताता है, ठीक है। क्लियर? समझ में आया क्या कहा मैंने? वर्ब बेटा ऑफलाइन की तरह अगर हम इसमें पढ़ाएं ना तो एक इश्यू होगा कि ऑनलाइन में थोड़ा इश्यू हो जाता है बेटा। ऑफलाइन में क्या है, आप लोग का चेहरा देख के समझ जाते हैं आपने कब नोट कर लिया, कितना बाकी है, कितना टाइम देना है। ऑनलाइन में वो पता नहीं चल पाता, इसीलिए हम आपको जो पढ़ाएंगे, अगर मैं कुछ लिखूंगी तो बेटा उसका पीडीएफ बना के मैं सेव मार देती हूँ और आपको मिल जाएगा। तो ये प्रिंटेड नोट्स भी पूरा मिल जाएगा जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और जो हाथ से लिखूंगी वो भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब दैट डज नॉट नीड एनी ऑब्जेक्ट, which is meaningful without the object. Even if you add an object, उससे कोई ऐसा खास नहीं फर्क पड़ेगा कि अगर ऑब्जेक्ट हटा दोगे तो मीनिंगफुल ही नहीं रहेगा। So remember, intransitive verb is the verb that does not need an object for the sentence to make a complete sense.
बर्ड्स फ्लाई, जरूरत नहीं आपको कुछ और, क्योंकि पंछी उड़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम्स, हो गया। ठीक है ना, पंछी उड़ते हैं, मछली तैरती हैं, बस हो गया। यानी इनमें आपको क्या और किसको का जवाब नहीं देना पड़ा। लेकिन अब आओ, अगर मैं कहूं आई कंप्लीटेड, तो पूछोगे मैम क्या कंप्लीटेड क्या? अगर मैं कहूं आई सॉ, पूछोगे किसको? कंप्लीटेड क्या? द वर्क। अच्छा, अब समझ में आया, आप कह रहे हो मैंने काम खत्म कर लिया है। आई सॉ किसको? किसको? हिम। अब समझ में आया कि आपने किसको देखा है, क्योंकि आई सॉ से मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, आई कंप्लीटेड से सेंटेंस का सेंस ही नहीं बन रहा है। जब मैंने ऑब्जेक्ट लगाया तब सेंस बना, यानी बिना ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट नीडेड है, इफ नीडेड, तब जो ये वर्ब है ना, इस वर्ब को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांसिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी जिसको एक कर्म की जरूरत है। कर्म कौन है भाई? ऑब्जेक्ट को ही तो कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट को ही हिंदी में कर्म कहते हैं। हाँ, सब कुछ है प्रीतम, ठीक है। बोलो, फर्स्ट पेज में हमने आपको सिर्फ लिखा था कि देखो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। मतलब भाई हेल्प करता है, किसको हेल्प करेगा? मेन वर्ब को। जैसे पिक्चर्स में देखते हो ना, एक सपोर्टिंग रोल में एक्टर रहता है ना, वो मेन एक्टर को हेल्प करता है, चाहे उसको शादी करने में, लड़की पटाने में, सब में उसको हेल्प करेगा। लेकिन एक सेंटेंस में वैसे ही हेल्पिंग वर्ब आता है, जैसे कि पिक्चर्स में भी हेल्पिंग वर्ब पहले सपोर्टिंग रोल वाले एक्टर्स आते हैं। मेन हीरो की एंट्री थोड़ी लेट होती है और थोड़े धमाल के साथ होती है। तो इसीलिए अगर सेंटेंस में कहोगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा मैम, तो कहोगे मेन वर्ब के पहले आएगा। क्यों भाई? सपोर्ट करने वाले सपोर्टिंग रोल के एक्टर्स पहले आते हैं और मेन हीरो की एंट्री बाद में होती है। ओके फाइन। अगर सपोर्टिंग वर्ब नहीं हो तो, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? बिना सपोर्टिंग एक्टर्स के भी तो पिक्चर्स बनते हैं ना। हाँ, मेन हीरो होना चाहिए जरूर, बिना मेन हीरो के क्या पिक्चर बन जाएगा? नहीं बन सकता। इसीलिए मेन वर्ब तो होना ही चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के भी वाक्य बन सकता है, ये मेन वर्ब को हेल्प करेगा, मेन वर्ब के पहले आएगा। आई एम टीचिंग में मेन वर्ब के पहले एम आया ना, राइट, और कम्स बिफोर द मेन वर्ब। ठीक है, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट करो। तो बेटा शिवम थोड़ा सा रुको ना बेटा, कौन सा वीडियो हाइड हो जाता है हामिद? कोई वीडियो हाइड नहीं होता है। एक बार इसको देखो फिर समझाती हूं। अभी जो कहा था मैंने, बिल्कुल वही चीज यहां पे लिखा है जो मैंने कहा था कि भाई सपोर्टिंग रोल में जो एक्टर्स होते हैं, क्या सपोर्टिंग एक्टर्स के बिना पिक्चर बन सकता है? मैंने कहा था ऑफकोर्स बन सकता है। क्या जरूरी है उनका मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द सेंटेंस? लेकिन मेन हीरो के बिना बन सकता है क्या? मैंने कहा था नहीं बन सकता है। देखो मेन वर्ब मस्ट कम इन अ सेंटेंस। बिना मेन हीरो का सेंटेंस जैसे पिक्चर नहीं बन सकता, वैसे सेंटेंस भी नहीं बन सकता। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, एग्जाम्पल देखो। ही इज टीचिंग, ये हेल्प कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है। स्लीपिंग मेन वर्ब है। ही वर्क्स, वर्क्स खाली एक ही तो वर्ब है। अगर एक ही वर्ब हो तो मैंने क्या कहा था भाई, अगर एक ही एक्टर हो तो वही तो मेन एक्टर होगा, वही तो मेन हीरो होगा, इसीलिए वो मेन हीरो है, यानी मेन वर्ब है। इसमें आओ, आई टीच मेन वर्ब है,
एंड आई एम टीचिंग में एम हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वही तो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। बोलो कोई प्रॉब्लम? एक मिनट रुकना। हो गया? चलो नेक्स्ट आओ। अब जरा इसको एक बार रीड कर लो, फिर समझाती हूं मैं। क्या लिखाऊं? ही इज स्लीपिंग में बेटा इज यहां पे हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब, और स्लीप मेन क्रिया है। मेन क्रिया है तो वो तो मेन वर्ब है। देखो वो कैप की बुक टाइम लगेगी बेटा, अभी आप क्लास नोट्स पढ़ो, वो कैप की बुक 1-1.5 महीने में आ जाएगी। पहले मैं स्पोकन कंप्लीट कर रही हूं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, नोट्स सारा आपको बना बनाया मिल जाएगा। ऑफलाइन नहीं शो हो रहा? ऑफलाइन क्यों शो होगा? वीडियो ऑफलाइन? करिश्मा आप वहां डाउनलोड करके रख लो, बैच नंबर 10 के बाद से डाउनलोड ऑप्शन था, और वो ऑफलाइन मतलब समझ रहे हो यार, जब आप नेट में नहीं रहते हो ना, जहाँ पे कोई भी नेट चालू हो, तब भी आप देख सकते हो। अगर उसको आपने सेव मार के रख लिया तो ऐप में ही देख सकते हो, आपके मोबाइल में थोड़ी चला जाएगा वो। चलो अब ध्यान से देखो, पहले इसको रीड करो, मैं समझाऊंगी अभी। चलो अब उनको थोड़ा डिटेल में देख लें हम। ऑक्सिलरी वर्ब को डिटेल में देखते हैं। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये तो सपोर्टिंग एक्टर है ना, ये तो सिर्फ मेन एक्टर को सपोर्ट करता है, लेकिन कितने ऐसे छोटे बजट्स के फिल्म्स आती है ना जो ऐसे ही सपोर्टिंग एक्टर को मेन लीड रोल में रख लेता है ना, वो उनको ही मेन हीरो की तरह पेश करता है। ऐसे कुछ वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेंगे, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करेंगे, और जो मेन वर्ब का भी काम करेंगे। क्या कहा मैंने? कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। क्या बोला? कुछ ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स होंगे जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं, मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं। बेटा इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब मात्र 3 हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? डू, बी और हैव। सिर्फ ये 3 ऐसे वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम कर सकते हैं, और इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा आओ, उनको कहते हैं हम मॉडल्स। मॉडल्स का मतलब, चलो हम आपको एक सेंटेंस देखते हैं। आई विल, बोलोगे मैम आई विल, विल का मतलब कुछ फ्यूचर की बात करना चाहते हो आप। आई विल क्या नहीं बताया मैंने। आई कैन, मैंने आपको अपनी एबिलिटी बताई। आई कैन, आई कैन क्या, कैन क्या, कैन क्या नहीं पता। आई कैन टीच, ओके आपने अब एबिलिटी बता दी अपनी। आई विल क्या, आई विल गो, ओके आप जाओगे ये बता रहे हो। यानी ये जो मेन वर्ब नहीं लगाया ना, तो सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ नहीं निकल रहा था। बिना मेन वर्ब लगाए सेंटेंस का मीनिंग ही कुछ नहीं निकल रहा था। जब हमने ये मेन वर्ब लगाया तो सेंटेंस का एक ढंग का मीनिंग निकला, है ना।
ये कहते हैं ऐसे वर्ब्स को मॉडल्स। मॉडल्स ऐसे हेल्पिंग वर्ब है जो बिना मेन वर्ब के चल नहीं सकता और वो मेन वर्ब के जगह पे आ भी नहीं सकता। कैसे? ध्यान से सुनना। अगर मैं ये कहूं आई एम अ टीचर, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया है कि आर्टिकल बताता है कि भाई मेरे बाद नाउन है और सब्जेक्ट के प्लेस पर जो आएगा वो या तो नाउन या तो प्रोनाउन होगा। तो भाई आई तो प्रोनाउन है, ठीक है। बच गया खाली एक ये, क्योंकि ए तो ये आर्टिकल है, सिर्फ बच गया ये वाला पोर्शन जो कि एक वर्ब है। अब आपके पास अगर एक ही वर्ब हो तो वो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं हो सकता, तो वो क्या होगा? कि मेन वर्ब होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई एम टीचिंग। भाई मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया ये है जो मेन वर्ब है, तो फिर एम क्या है? भाई एम तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब है कि एम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करता है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आई विल, बोलोगे मैम आई विल क्या? आई विल गो। अच्छा, अब समझ में आया। यानी बिना मेन वर्ब का ये विल कुछ नहीं कर पा रहा है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। जो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता, वो आते हैं मॉडल्स में। यानी मॉडल ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकता। देखो, क्लियर बेटा? एम के अलावा कोई वर्ब ही नहीं था रिदम, तो एम के अलावा कोई वर्ब ही नहीं था, तो एम क्या होगा? खुद सोचो। देखो, क्लियर? सॉरी, वापस आओ, देखो ध्यान से। मॉडल्स क्या है? वर्क्स एज ओनली हेल्पिंग वर्ब, दे नीड अ मेन वर्ब आफ्टर देम। इनके बाद एक मेन वर्ब नहीं आएगा तो कुछ भी मीनिंगफुल नहीं है। मॉडल्स के तुरंत बाद, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना है आपको। इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना इस पॉइंट को, कि मॉडल्स ऐसे वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जिनके तुरंत बाद जो आएगा ना वो वर्ब का बेस फॉर्म होगा। अब आप पूछोगे मैम वर्ब का बेस फॉर्म क्या है? तो आज के बाद आपको मैं वर्ब के फॉर्म्स इसके साथ ही लोड हो जाएंगे। ये चैप्टर आपका लोड हो जाएगा, इसके कुछ पेजेस के बाद वर्ब के फॉर्म्स होंगे, उसको याद करना शुरू कर देना, क्योंकि अगर वो याद नहीं है या कंफ्यूजिंग वर्ब आपका क्लियर नहीं है तो बेटा वर्ब से क्वेश्चंस फिर नहीं बन पाएंगे आपके। आई एम ए डॉक्टर में बेटा एम लिंकिंग वर्ब है। आप कहोगे मैम यहाँ एम लिंकिंग वर्ब है लेकिन यहाँ एम तो मेन वर्ब है। मैंने कब कहा कि अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो वो मेन वर्ब नहीं हो सकता? मैंने कहा क्या? क्या बेटा? लिंक देखो, अभी अब जो ट्रांसिटिव वर्ब और इनट्रांसिटिव पढ़े हो ना, वो डायनेमिक वर्ब के अंडर पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे कि वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब और डायनेमिक वर्ब में भी तोड़ते हैं। तो इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा वर्ब भी हो सकता है जो दो के अंदर आ सकता है। ठीक है, एम जो है वो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद रखना, बी का फॉर्म है। मेन वर्ब में भी बी पढ़ोगे, बी का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब में भी होता है, तभी तो उसको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और वो दो को लिंक भी कर रहा है, सब्जेक्ट को एडजेक्टिव से या सब्जेक्ट को नाउन से, वो लिंकिंग वर्ब भी तो है। ठीक है, क्लियर?
बोलो कोई प्रॉब्लम? आपको एसबीआई पीओ का पेपर तो मिला होगा ना बेटा? ऋषु कौन से बैच के हो कि भी तुरंत आपको पेपर चाहिए? सारा पेपर्स आपका लोड होता जाएगा, उसका आप टेंशन क्यों ले रहे हो? सब पेपर लोड कर देंगे आपका। अब आओ, जो मैंने आपको अभी समझाया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब डू, बी और हैव है, लेकिन बेटा मॉडल्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ये सारे मॉडल्स को दिमाग में बिठा लो, सारे मॉडल्स को। यस आई कैन, शिवम गलत नहीं है। इसके बाद जो मेन वर्ब है ना बेटा, वो अंडरस्टूड है। एक आप जानते हो ना, एक बहुत फेमस है कहावत, कहावत नहीं है ये, ओबामा से फेमस हो गया, आई कैन आई विल। पता है क्यों फेमस हो गया? क्योंकि उसमें मेन वर्ब है ही नहीं। अगर आप कहोगे यस आई कैन आई विल, इसका मतलब है आप एग्जाम पास करने से रिलेटेड बात कर रहे हो। अगर मैं कहूंगी आई कैन आई विल, इसका मतलब मैं अपने बिजनेस को और अच्छे से एस्टैब्लिश करने की बात कर रही हूँ। अगर कोई गुरु, अगर कोई ये है जो आपके नेता है, अगर मान लो यही बात आपके मोदी ने कहा, तो उनका मतलब क्या है? अपने देश को मजबूत करने की बात कर रहा है। यस आई कैन आई विल, राइट? तो इसीलिए लाइन फेमस हो गया, क्योंकि यहां पे मेन वर्ब इच्छा अनुसार बोलने वाला व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग लगा सकता था। ठीक है, इसीलिए फेमस हो गया। बेस फॉर्म बेटा अभी थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे, अभी रुक जाओ। अफजल ऑफलाइन कब खुलेगा बेटा? मुझे खुद नहीं पता, आपको फ्रैंकली बताऊं, ये लॉकडाउन ने आप लोग को तो परेशान किया ही है, कोचिंग इंडस्ट्री को टोटली बर्बाद कर दिया। क्योंकि सबसे पहले कोचिंग इंडस्ट्री बंद होता है स्कूल कॉलेज के साथ, और सबसे आखिरी में खुलता है। पिछली बार भी क्या हुआ, सितंबर में सारी दुकानें वगैरह सब खुलने लगी, हम लोग को परमिशन मिला फरवरी में, और मार्च में बाद में लॉकडाउन लगा। पहले आ गया स्कूल कॉलेज सारा, सब कोचिंग सेंटर बंद होगा। फिर एक सप्ताह के बाद हुआ कि हाँ बाद में सब कुछ बंद हुआ, पहले हम लोग को बंद कर दिया जाता है। हम लोग तो टोटली बर्बाद है। ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है, केडी कैंपस का नाम है, केडी लाइव भी उसके कारण ही हिट कर गया, लेकिन आपको नहीं महसूस होता है? हम सिर्फ 4 या 5 टीचर्स के साथ ही मिला के टीम बनाए हुए हैं। 3-4 टीचर जीएस के हैं, मैथ्स के 2 है, रीजनिंग का 1 है, इंग्लिश का मैं हूँ और 1 हर्ष है, बस। और आपको हिंदी के 1 मैम दिखेंगे। बेटा इतना छोटा ऑफलाइन नहीं होता है। ऑफलाइन जब पूरे फुल फ्लैश वे में जब चलता था 2015-16 में, जब वैकेंसी अपनी अच्छी खासी हाई आती थी, उस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया में 600 टीचर्स थे। और जब बिजनेस कम हो गया तो भी हमारे पास मोर देन 250 टीचर थे। तो अब तुम सोच लो, वो सारे 250 जो टीचर्स थे प्लस अराउंड मोर देन 200 स्टाफ थे, वो सबकी तो खत्म हो गई, आमदनी जीरो हो गई। हम ऑनलाइन में बहुत छोटा सा टीम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप कहोगे कि नहीं कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, तो भाई आपसे ज़्यादा तो मैं चाह रही हूँ खुले। ठीक है, वैक्सीन सेफ है क्या? मुझे नहीं पता बेटा, मुझे नहीं पता, वैक्सीन के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। चलो मॉडल्स में आओ। मे, माइट, कैन, कुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, विल, शैल, वुड, ये कंप्लीट मॉडल्स हैं। नीड, डेयर, यूज टू, ये 3 हैं जिनको हम पार्शियल मॉडल्स कहते हैं, या फिर पार्शियल समझते हो? पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, इसका मतलब मार्जिनल। और मॉडल्स क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब ही तो है, तो ये मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी तो कहलाएंगे। इसलिए कई बार आप देखोगे पार्शियल मॉडल्स की जगह पे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब भी लिखा हुआ आएगा। ये याद रखना कि पार्शियल मॉडल्स के नाम पर हम मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब ही तो पार्शियल होता है ना? ठीक है, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाता है।
देखो जरा,